अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Conjunction. Conjunction is a word that joins words and sentences together. For example, and, but, or, etc. Con means connect. Junction means एक से अधिक मार्ग आते हैं. Next, conjunction. Coordinate, subordinate, correlative. Coordinate conjunction, it joins same kind of parts of speech. For example, but, or, nor, yet, till, etc. Subordinate conjunction, it joins different kind of parts of speech, that, which, who, when, etc. Next, correlative conjunction. It joins same kind of parts of speech. For example, neither, nor, either, or, both, and etc. Next, use of conjunction. As soon as, no soon then. As soon as, इसका प्रयोग सकारात्मक भाव में होता है. फॉर एग्जाम्पल, as soon as the thief saw the police, he ran away. No soon then, इसका प्रयोग सकारात्मक भाव में होता है. जैसे, no sooner had the thief seen the police than he ran away. Next, इसका प्रयोग सारे टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, as soon as the boys look the teacher, he stand up. No soon then, इसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, no sooner did I come here, I took my set. Next, as soon as, इसके वाक्य की संरचना होगी. फॉर एग्जाम्पल, as soon as I came, I took my set. No soon then, इसके वाक्य संरचना प्रश्नात्मक जैसी होगी. No sooner did I come here, I started studying. Next, like as. Like, इसके प्रयोग कंजंक्शन के रूप में तुलना करने के लिए तब करते हैं जब इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आए और वाक्य अंत कर जाए. जैसे, he fought like a tiger. as का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में तुलना करने के लिए तब करते हैं जब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन और उस नाउन या प्रोनाउन के बाद एक वैरी भी आए. जैसे, he fought as tiger, fight. Like, plus objective case, for example, like me. As, plus subjective case, for example, he speaks as I speak. Next, if, whether. इसका प्रयोग उन प्रश्नों के साथ होता है जो संदेह भी दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he asked me if I was a teacher. Whether, इसका प्रयोग सारे प्रश्नों के या फिर इसका प्रयोग सारे प्रकार के प्रश्नों में होता है. जैसे, he asked me whether I was satisfied. डाउट के साथ इसका प्रयोग नहीं. डाउट के साथ वेदर का प्रयोग होता है. जैसे, I doubt whether he is intelligent. कंडीशन दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिमेम्बर यू इफ यू रिमेम्बर मी. कंडीशन दर्शाने के लिए वेदर का प्रयोग नहीं होता है.
असमंजस को दर्शाने के लिए इफ का प्रयोग नहीं होता है। असमंजस को दर्शाने के लिए वेदर का प्रयोग होता है। जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। नेक्स्ट है, जब माइंड का प्रयोग क्रिया के रूप में बुरा मान जाने के पर्याय में हो तो इनके साथ इफ लगेगा। जैसे विल यू माइंड इफ आई कम लेट। ऐसी अवस्था में माइंड के साथ वेदर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सिंस बिकॉज। सिंस जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। बिकॉज जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो यह भी कारण दर्शाता है। सिंस जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है चूंकि। बिकॉज जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है क्योंकि। सिंस इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। बिकॉज इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में। जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है पहले कारण लिखा जाता है बाद में परिणाम। जैसे सिंस यू डू नॉट कुक फूड यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, बिकॉज जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है पहले परिणाम लिखा जाता है बाद में कारण। आई शैल नॉट गो टू कोचिंग बिकॉज आई एम सिक। नेक्स्ट, अनटिल जब तक नहीं। अनलेस जब यह दो वाक्यों के जोड़ने में प्रयुक्त होता है तब किसी कार्य का समय के द्वारा प्रतिबंधित होना दर्शाता है। जैसे डोंट गो अंटिल मॉर्निंग। अनलेस जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है किसी कार्य का किसी कार्य से प्रतिबंधित होना दर्शाता है। जैसे डोंट गो अनलेस आई से। नेक्स्ट, और लिस्ट इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो विकल्प में से एक विकल्प अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल रीड और रिटर्न। लिस्ट कोई विकल्प नहीं। इसका प्रयोग अशुभ से सतर्क करने के लिए होता है। जैसे हरी अप लिस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, इसका प्रयोग अशुभ से सतर्क करने के लिए सेल या विल तथा उनके साथ होता है। जैसे हरी अप एल्स वी शैल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, व्हेन व्हाई। व्हेन इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब के अभिप्राय में तब करते हैं जब दो वाक्यों की क्रियाएं अलग अलग समय में होती है। जैसे आई ब्रश माई टीथ व्हेन आई गेट। इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में तब करते हैं जब वाक्यों की क्रिया एक समय में होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग while the teacher was speaking. Next, and as well as. And जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो समान महत्ता वाले को जोड़ता है। जैसे राम एंड रावण वर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, एज वेल एज जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है असमान महत्ता वाले को जोड़ता है और अधिक महत्ता वाले को पहले रखता है। जैसे पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान इज गिल्टी। ड्यू टू कारण, इन ऑर्डर टू लक्ष्य। जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो कारण दर्शाता है। जैसे आई कैम लेट ड्यू टू ट्रैफिक। इन ऑर्डर टू जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है कार्य के लक्ष्य को दर्शाता है। जैसे आई कैम हियर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज टिल
जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो कार्य के समाप्ति की अवधि को दर्शाता है। टिल जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो कार्य के समाप्ति की निश्चित समय को दर्शाता है। जैसे कीप लर्निंग हाउ टू लिव एज लॉन्ग एज यू हैव टू लिव। नेक्स्ट है कीप सफरिंग टिल योर डेथ इफ यू वांट टू एक्वायर मोक्ष। तो देयरफॉर सो जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है छोटे छोटे परिणामों को दर्शाता है। जैसे आई वॉज लेट सो द टीचर स्कॉल्डेड मी। देयरफॉर इसका प्रयोग क्रिया के बड़े बड़े परिणामों को दर्शाने के लिए होता है। जैसे ही किल्ड हिज टाइम देयरफॉर ही इज अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट एज फॉर एज जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो छोटे छोटे कारणों को दर्शाता है। जैसे एज आई वॉज लेट द टीचर स्कॉल्ड मी। नेक्स्ट यह बड़े बड़े कारणों को दर्शाता है। जैसे फोर he killed his time he is unemployed। एज फोर जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो छोटे छोटे कारणों को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल एज आई वॉज लेट द टीचर कॉल्ड मी। फोर यह बड़े बड़े कारणों को दर्शाता है। जैसे फोर ही killed his time he is employed unemployed। नेक्स्ट बट yet बट का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो यह नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव के बीच में विरोधाभास को दर्शाता है। और फॉर एग्जांपल आई एम पुअर बट सेटिस्फाइड। येट जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो क्रिया के बीच में विरोधाभास को दर्शाता है। जैसे आई ट्राइड हार्ड येट कुड नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट अनलेस यदि इफ अनलेस का प्रयोग यदि यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है यदि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू विल फेल अनलेस यू लेबर हार्ड। इफ जब यह कंजंक्शन का कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है यदि। फॉर एग्जाम्पल कंसल्ट मी इफ यू फील ट्रबल। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ कंजंक्शन आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं। कंजंक्शन के साथ नॉर आता है और नहीं। हार्डली के साथ एनी आता है अदर नहीं। एनी के साथ अदर आता है बट नहीं। नो के साथ और आता है नॉर नहीं। नॉट के साथ और आता है नॉर नहीं। नेवर के साथ और आता है नॉर नहीं। सेल्डम के साथ नेवर आता है इवर नहीं। नथिंग एल्स के साथ बट आता है येट नहीं। वेदर के साथ और आता है नॉर नहीं। रीजन के साथ वाई आता है दैट नहीं। रदर के साथ देन आता है देन नहीं। सो के साथ एज आता है सो नहीं। एज के साथ एज आता है देन नहीं। बोथ के साथ एंड आता है एज वेल एज नहीं। दाउ के साथ येट आता है बट नहीं। हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर आता है देन नहीं। स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर आता है देन नहीं। नो सूनर के साथ देन आता है व्हेन नहीं। नो अदर के साथ और आता है व्हेन नहीं। अदर के साथ देन आता है देन नहीं। एज मच एज के साथ एज आता है सो नहीं। नथिंग के साथ बट आता है येट नहीं। सच के साथ दैट आता है देन नहीं। डाउट के साथ वेदर आता है इफ नहीं। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है बट टू नहीं। नॉट आइदर के साथ और आता है नॉर नहीं। विदाउट के साथ इवर आता है नेवर नहीं। बिटवीन के साथ एंड आता है और नहीं। एल्स के साथ बट आता है देन नहीं। ऑल्दो के साथ येट आता है बट।
नॉट उपरोक्त कंजंक्शन को जोड़ने में आते हैं सतर्कता के विषय है, क्योंकि इसमें से कोई एक जिस पार्ट ऑफ स्पीच की सेवा में आता है अन्य भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच की सेवा में आए। जैसे आई सॉ नेदर रवि नॉर रमेश। आई नेदर सॉ रवि नॉर कंसल्टेड। नेदर आई नॉर द टीचर सॉ रवि। इफ के साथ वार आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। एज इफ के साथ वार आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। दाउ के साथ वार आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। आई विश के साथ वार आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वार अ बर्ड। एज दाउ के साथ वार आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। लिस्ट के साथ शुड आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। एल्स के साथ सेल या विल या वुड आता है, कोई अन्य वर्ब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वार अ बर्ड। डिफाइन के साथ एज आता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। प्रेजेंट के साथ एज आता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। पोर्ट्रे के साथ एज आता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। डिपिक्ट के साथ एज आता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। रिगार्ड के साथ एज आता है, कोई दूसरा शब्द नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द गेस्ट इज रिगार्डेड एज गॉड। अनलेस के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा। टिल के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा। लिस्ट के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा। अनटिल के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा। एल्स के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा। जैसे हरी अप लिस्ट वी शुड नॉट मिस द ट्रेन, गलत है। हरी अप लिस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, सही। इफ के साथ देन देन नहीं आएगा। वेदर के साथ देन देन नहीं आएगा। व्हेन के साथ देन देन नहीं आएगा। व्हाइल के साथ देन देन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कम देन आई शैल हेल्प, गलत सेंटेंस है। सही है, व्हेन यू कम आई शैल हेल्प। बिकॉज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं होगा। बट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं होगा। लिस्ट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं होगा। और का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं होगा। एज वेल एज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं। एंड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में वाक्य के स्टार्ट में नहीं होगा। So friends, here the conjunction chapter is complete. कंजंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी से आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा प्रीपोजिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।